हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को बहुपद की प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1 बताएंगे। प्रश्न संख्या 1 है क्या, देखते हैं कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ग्राफ दिए गए हैं और इन्हीं ग्राफ की सहायता से हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो फिगर बने हुए हैं, इन्हीं फिगरों की सहायता से हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब कोई भी जो वक्र बना हुआ है, x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा, एक जो ये बड़ी लाइन होती है इसे y अक्ष बोलते हैं, इसे x अक्ष बोलते हैं। तो जो x अक्ष को जितनी बिंदु पर काटेगा वही उसका क्या होगा, शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर देखो एक लाइन खींची गई है y डैश। क्या x अक्ष को किसी बिंदु पर काट रही है? नहीं काट रही है। अतः यहाँ लिख देंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 0 होगी। अतः शून्यकों की संख्या 0 होगी। भाई इस x अक्ष को ग्राफ कहीं पर भी कोई भी वक्र इसको नहीं काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या 0 होगी। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में देखते हैं कि वक्र जो ये खींचा गया है इस x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। तो देखते हैं, तो ये y अक्ष है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। ये इसको कहाँ काट रहा है, केवल एक बिंदु पर। तो लिख देंगे क्वेश्चन में कि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी, अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में इसी ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं कि x अक्ष को कितने बिंदु पर। तो यहाँ एक बिंदु पर काट रहा है, हमें x अक्ष से मतलब y अक्ष से नहीं। एक बिंदु पर यहाँ काट रहा है, 2 और 3। तो 3 बिंदु पर ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखते हैं ये x अक्ष है ना, x अक्ष को ग्राफ जो है वक्र है कितने बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदुओं पर, 1 और 2 बिंदुओं पर। तो लिख देंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट हम देखते हैं। हमें इस y अक्ष से कोई मतलब नहीं होता है, हमें केवल मतलब होता है तो ये x अक्ष से। तो हम x अक्ष पर देख लेते हैं कि ग्राफ इसको कितने बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, वही इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो ग्राफ देखते हैं, 1 2 3 और 4 बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। इसी प्रकार चाहे परिच्छेद करे या स्पर्श करे, वो भी शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि x अक्ष को कहाँ कहाँ पर परिच्छेद या स्पर्श कर रहा है। तो एक बिंदु पर, एक बिंदु ये हो गया, और इसका दूसरा बिंदु
ये हो गया, और तीसरा बिंदु ये हो गया। अतः शून्यकों की संख्या तीन होगी। अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस प्रकार से आप लोगों का ये जो प्रश्नावली 2.1 है समाप्त होती है।